एक चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिड़पी था। चिड़पी बहुत ही खुशनूचर थी और सभी पत्रकारों के साथ दोस्ती करके रहती थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगी। सब जानवर अपने अपने गुफाओं में चले गए, लेकिन चिड़पी को अपनी गुफा नहीं मिली। बारिश और तूफान से बचने के लिए वो एक पीपल के पेड़ के नीचे छांव में छिप गई। जब बारिश थोड़ी कम हुई, चिड़पी ने देखा कि पीपल के पेड़ की छालों के बीच एक छोटा सा कौवा गिर गया है। कौवा भयभीत और थक्का हुआ था। चिड़पी ने कौवे को पूछा, तुम यहां कैसे आए? कौवा ने उदास होकर कहा, मैं अपने परिवार के साथ उड़ान भर रहा था, लेकिन तूफान ने मुझे अलग कर दिया। अब मैं रास्ता नहीं बता सकता और खो गया हूं। चिड़पी ने कौवे की मदद की और उसे परिवार तक पहुंचाया। कौवा की फैमिली ने चिड़पी को उसकी दया और मदद के लिए बहुत शुक्रिया किया। क्या कहानी का नैतिक है? दया और मदद सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद भी किसी के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। दो मेंढक। एक बार की बात है, हरे भरे हरियाली से घिरे एक शांतिपूर्ण तालाब में टिम और टॉम नाम के दो मेंढक रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा सब कुछ एक साथ करते थे। एक दिन उन्होंने कुछ अन्य मेंढकों को जंगल के दूसरी ओर एक बड़े सुंदर तालाब के बारे में उत्साहपूर्वक बात करते हुए सुना। टिम और टॉम की आंखों में जिज्ञासा जगी और उन्होंने इस पौराणिक तालाब को खोजने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें घनी झाड़ियों, खड्डी पहाड़ियों और कीचड़ भरे दलदल का सामना करना पड़ा। रास्ते में टिम और टॉम को एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें चेतावनी दी, आगे का रास्ता कठिन है और यात्रा खतरनाक है, लेकिन याद रखें, गंतव्य की सुंदरता यात्रा के दौरान सीखे गए सबक में निहित है। कछुए की सलाह को नजरअंदाज करते हुए टिम और टॉम वादा किए गए तालाब तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वे रंग बिरंगे फूलों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक आश्चर्यजनक तालाब पर पहुंचे। यह उनकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। जैसे ही टिम और टॉम तालाब में कूदे, हवा में उत्साह भर गया। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि पानी गहरा था और वे उतना अच्छे से तैर नहीं सकते थे जितना उन्होंने सोचा था। दहशत फैल गई और वे संघर्ष करने लगे। अचानक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ शान से तैरता हुआ प्रकट हुआ। अपनी आंखों में शांति के साथ उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यात्रा उतनी ही मायने रखती है जितनी मंजिल। जीवन चुनौतियों से भरा है और बिना सीखे लक्ष्य की ओर भागना और रास्ते में आगे बढ़ना मुसीबतों का कारण बन सकता है। टिम और टॉम को कछुए की बातों में निहित समझदारी समझ में आ गई। उनके मार्गदर्शन से उन्होंने बेहतर तैरना और तालाब में सुरक्षित रूप से नेविगेट करना सीखा। उस दिन के बाद से उन्होंने यात्रा के महत्व और इससे मिलने वाले सबक की सराहना की। कहानी का सार यह है, यात्रा से सीखे बिना लक्ष्यों की खोज में जीवन में जल्दबाजी न करें। रास्ते में आने वाले अनुभव और चुनौतियां हमें आकार देती हैं और मंजिल को और अधिक सार्थक बनाती हैं। राजा विक्रमादित्य और बेताल। पुराने दिनों की बात है। एक सम्राट था जिसका नाम विक्रमादित्य था। एक दिन उससे एक वृक्ष पर बैठी हुई एक बेताल मिली। बेताल ने सम्राट को सलाम किया और कहा, हे राजा विक्रमादित्य, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उसके बाद तू मुझे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तू मुझे सही जवाब नहीं दे सकता तो मैं लौटकर अपने वृक्ष पर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने सहमत होकर बेताल की कहानी सुनने को कहा। बेताल ने शुरू किया। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम सोमनाथ था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। एक रात उनके घर एक भूत प्रेत आया और बोला, मुझे अपने भाई से मुक्त करने के लिए तुम्हें एक मोती देना होगा। बेताल ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, सोमनाथ ने अपनी पत्नी सुमति से कहा कि वो मोती ले आए, लेकिन सुमति ने समझा कि वो भूत प्रेत है और उसे भगाया। परंतु जब रात के बीच में उसने अपने पति की आवाज सुनी तो वो मोती लेकर आई। ये सूरज कर विक्रमादित्य ने सोचा कि सुमति ने पति की बात नहीं मानी और उसने भूत प्रेत को मोती दी। बेताल ने पूछा, राजा विक्रमादित्य, सुमति ने क्या किया? विक्रमादित्य ने सोचा समझा और कहा,
सुमति ने मोती नहीं दी, परंतु उसने भूत प्रेत को भगाया। उसने अपने पति की बात मानी और मोती को नहीं दिया। बेताल मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन अब मैं लौटकर अपने वृक्ष पर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने बेताल को वापस वृक्ष पर छोड़ दिया, लेकिन बेताल की कहानियों से उसने बहुत कुछ सीखा, जैसी समझदारी और सही फैसला लेने की महत्ता। इस कहानी का नैतिक है, समझदारी से फैसला लेना, चाहे वो मुश्किल हो या भयावह, हमेशा जरूर